मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स है वो मजबूत है। राइट। तो आतंक अंदर नहीं आ पाएगा। गट वही है, अगर गट गट को ठीक कर लिया तो बहुत सारी चीजों को आप ऑलरेडी ठीक करोगे। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेलुलर हेल्थ के लिए और आपकी लॉन्जिविटी के लिए, आपको दीर्घायु करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा सपोर्ट होता है। इवन एंटी कैंसर भी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से संभव है। तो जैसी बड़ी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के कारण, तो हमारी बॉडी को इसकी भी रेगुलर नीड होती है। आयुर्वेद से बड़ा कोई और नहीं। अगर हील की बात आ जाए, पूरी दुनिया में पूरी मार्केट आपको कोई चीज हील मतलब ठीक कर सकती है, आयुर्वेद ही है। और ये तो जिन्होंने मॉडर्न मेडिकल दिया है हमें, राइट, उन्होंने भी ये स्वीकार लिया कि आयुर्वेद से बड़ा कुछ नहीं। एंड आयुर्वेद आपके भारत है। न्यूट्रिशनल गैप को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे खाने पीने की कमी के कारण या खाने में कमी के कारण हमारे न्यूट्रिशन में जो कमी आ जाती है, न्यूट्रिशन चाहिए 10 नंबर मान लेते हैं, हमें थाली से मिला 5 ही नंबर, तो कमी रह गई ना। तो इस तरीके जो न्यूट्रिशन गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल का हेल्प लिया है। और आपके डीएनए लेवल पर, आपके जीन लेवल न्यूट्रिशन जाकर काम करे, तो इस थ्योरी को बोलते हैं न्यूट्रीजेनिक्स। जो न्यूट्रिशन आपके जीन तक जाकर काम करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को जेनेटिक्स बोलते हैं। जो न्यूट्रिशन सिर्फ देते हैं उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है। इस सारी थ्योरी को अगर एक साथ कंबाइंड कहीं पर लेना है, इस पांचों को एक एक प्लेटफॉर्म पर खाना है, तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स है वो। और ये आपके जीन को, फिर बोल रही हूँ, जीनियस बनाता है। तो अपनी हेल्दियर लाइफ स्टाइल के लिए, अपनी होलिस्टिक वेलनेस के लिए आपको तैयार रहना है। यूएसपी की बात करूं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की, तो ये कस्टमाइज प्रोडक्ट दे, जैसे हार्ट के लिए हार्ट, लीवर के लिए लीवर वन। इसे इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी कहते हैं, एक नया वर्ड मार्केट में है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। यानी किसी को, हमारा पर्पस किसी को सजेशन देना नहीं है, हमारा पर्पस उस पर्टिकुलर परेशानी में आपको निकालना है, परेशानी से निकालना है बात, और उस पर्टिकुलर चीज को ठीक करना है। अब उसमें हमारे प्रोडक्ट के आपको लाइफ स्टाइल भी हम ठीक करवाएं, आपकी डाइट भी ठीक कराएं, आपकी दिनचर्या को भी ठीक कराएं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से सोचें, तो हमारा कभी भी प्रोडक्ट सिर्फ अकेले प्रोडक्ट सेशन नहीं हो, प्रोडक्ट सेशन के साथ हमने हमेशा जीवनचर्या की, दिनचर्या की बातें, तो दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जहां पर स्ट्रिक्ट वेलनेस की बात होती है, जहां पर हम स्वास्थ्य देने की बात होती है, तो कस्टमाइज है, स्पेशलाइज्ड है। एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे हमारे मैक्सिमम को 4 5 6 7 8 10 बहुत आसानी से एविडेंस वर्ल्ड वाइड, कोई जापान, कोई यूएसए, हाँ, आप इंग्रेडिएंट्स, कोई यूएसए का इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, आप कहाँ से इंपोर्ट होते हैं, आपके प्रोडक्ट में डलते हैं, ग्रास सर्टिफाइड। अब ग्रास क्या होता है? दिस वन, जर्नली, जी से जर्नली, रिकॉग्नाइज, आर से मतलब रिकॉग्नाइज, एज पर सेफ्टी, यानी ऐसे इंग्रेडिएंट जो सेफ्टी स्टैंडर्ड पर सर्टिफाइड है या क्लीन लेवल प्रैक्टिस है। हमारे डब्बे जो लेवल है, जो लेवल पर लिखा है वही डाला है, दैट्स कॉल्ड द क्लीन लेवल प्रैक्टिस। नॉन जीएमओ प्रोडक्ट, हमारे इंग्रेडिएंट में कोई भी ऐसी चीजें नहीं डाली है जो जेनेटिकली आजकल यू नो वेरी वेल कि बहुत सारी चीज जेनेटिकली मॉडिफाई बिकती हैं, हमने हमारे प्रोडक्ट में ऐसी चीजें यूज नहीं की है।
एज यूजल जो वो पुरानी पुरानी तरीके से जो जो नेचुरली जो चीज अवेलेबल थी हमने कोशिश किया है यहाँ पे डालने के लिए। सबसे बड़ी बात इजी टू अंडरस्टैंड है हमारे प्रोडक्ट, यूज करने में भी और शेयर करने में भी। अब जैसे कि एग्जांपल एक प्रोडक्ट है यंग फ्यूल। हालांकि इस प्रोडक्ट का नाम एनएमएन भी दे सकते थे, ये कुछ भी दे सकते थे, बट यंग फ्यूल क्यों दिया? इजी टू अंडरस्टैंड, ओके यंग करने में हेल्प करेगा, इजी टू अंडरस्टैंड। हमारा ब्रेन वन, ब्रेन का प्रोडक्ट होगा, इजी टू अंडरस्टैंड। हार्ट वन, हार्ट के लिए होगा, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, यूज एंड शेयर, फ्री फ्रॉम बैंड सब्सटेंस। ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाले जो सरकार द्वारा या किसी भी वेल रेपुटेटेड संस्था द्वारा जो चीज यूज नहीं करनी चाहिए वो आपके डब्बों में नहीं मिलेंगी। बिकॉज सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यस ऑफ कोर्स, प्रोडक्ट की एफिकेसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए, पर सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये यूएसएफडीए अप्रूव्ड अम्ब्रेला के नीचे बनते हैं, यानी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गवर्नमेंट के यूएसए का ये सर्टिफिकेट है, यूएसए गवर्नमेंट से आता है। एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड में वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड का हाई स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड पर ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं। तो ये कहते हैं कि यस ऑफ कोर्स हार्मोजेनिक्स मतलब हेल्थ, ट्रस्ट एंड सेफ्टी एंड एफिकेसी, राइट। आज का टॉपिक है वो है माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मैनेजमेंट, राइट। तो क्या होता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के साथ में। सबसे पहला, माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर मैं भारत की बात करूं या पूरे वर्ल्ड की बात करूं, आपको ये मैक्सिमम जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है ये पहले बताती हूँ। हमारी बॉडी दो तरीके के न्यूट्रिशन की नीड होती है। हमारी बॉडी को आटा, दाल, चावल, राइट, इसकी नीड नहीं है। वो अलग बात है कि हमारी न्यूट्रिशन इसी से मिलते हैं, बट हमारी बॉडी ये नहीं कहती मुझे दाल दो, मुझे चावल दो। हाँ, मेरी हमारी आंख ये नहीं बोलती मुझे दो। समझ में आ रहा है? इसको इसको क्या चाहिए? इसको या तो मैक्रो न्यूट्रिशन चाहिए या माइक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा, जिसमें का शब्द से ही समझ आ रहा, मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब थोड़ा। मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या, वो न्यूट्रिशन जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो न्यूट्रिशन जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उसे मैक्रो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे कार्ब हमें भर के मिल जाता है, यू डोंट वरी। हमारा इंडियन जो डाइट है ना, रोटी, चावल, अच्छा खासा कार्ब मिलता है। फैट ये भी बड़ा बढ़िया मिल जाता है, वो अलग बात है बुरा कि अच्छा मिलता है, बट फैट बढ़िया मात्रा में मिलता है। देन प्रोटीन लिटिल बिट कम है, लेकिन फिर भी हमारी डाइट में हमें ये मिल जाता है। और एक्चुअल में पूरे शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो इन्हें ही कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा रोल अदा करता है। हमारे जब मैंने पहली बार इस हेल्थ सेशन को लिया था तो मुझे रिमेम्बर एक बात है, एक बहुत अच्छे से याद है। एक घर बनाने में जैसे ईट का रोल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हो आप, है ना। ईट 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 जोड़ जोड़ के घर बन जाता है। बस आप ये समझो कि उसी तरीके से बॉडी को प्रोटीन की नीड है। तो ये तो हो मैक्रो। तो आज हम मैक्रो की ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले माइक्रो की। माइक्रो मतलब कम चाहिए, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल अमाउंट चाहिए। लाइक वाइंस, मिनरल्स, एलिमेंट्स, राइट, अमीनो एसिड्स भी इसी में आ जाएंगे। हमें कम चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। और ये आपको अगर चाहिए, आपको बहुत वैरायटी खानी पड़ेगी। ध्यान से समझिए। जैसे प्रोटीन तो आपको एक ही इस सोर्स में मिल जाएगा। आप दाल खा लीजिएगा, आ लीजिए, तो प्रोटीन मिल जाएगा एक ही सोर्स में।
लेकिन वी नीड वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, ऐसा लग गया ना इनके आगे। यानी अलग अलग वाइटमिन्स, बहुत सारे वाइटमिन्स है, एक वाइटमिन नहीं है, बहुत सारे हैं। एक मिनरल नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स। अब इन्हें खाने के लिए पहले तो हमें वैरायटी खानी है, और यही है जो हमें डिसीज से प्रिवेंट करता है। अगर ये शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर ये शरीर का निर्माण करता है, तो उसको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता माइक्रो न्यूट्रिशन है। इसीलिए दोनों का राइट कॉम्बिनेशन एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करता है। आईसीएमआर द्वारा हमें रोजाना रिकमेंड डाइटरी अलाउंस, हमें रिकमेंड है कि हमें कितना विटामिन ए चाहिए, कितना बी1। अब देखो विटामिन में क्या क्या विटामिन है, ए, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, इसे बोलते हैं फिर विटामिन का फैमिली, विटामिन का खानदान। बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है इसे। ठीक है। आजकल आपको बाजार में काफी अलग अलग गोलियां दिखाते हुए लोग मिल जाएंगे। देन विटामिन डेली चाहिए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसमें कुछ न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में कुछ दिनों तक जाके ठहरते हैं, जैसे विटामिन ई, विटामिन के, राइट, विटामिन ए, विटामिन डी। लेकिन कुछ विटामिन हैं जो आपकी बॉडी में डेली चाहिए, और वो डेली फ्लश आउट हो जाता है यूरिन के साथ, पसीने के साथ बॉडी में से जना निकल भी जाते हैं। वो विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो आप ये कह सकते हो दिस इज वाटर सोल्यूबल और दिस इज फैट सोल्यूबल। जो कुछ देर स्टे करते हैं, कुछ दिनों तक स्टे करते हैं, वो फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल वो पानी में, यूरिन और पसीने का बाहर निकल। कुछ मिनरल्स, हमने कुछ वाइटमिन्स बोले, वाइटमिन में भी हमने दो बोला, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल हमें डेली चाहिए। कुछ है मिनरल्स जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम। एंड ट्रेस मिनरल्स में क्या आते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन एंड सिलिकॉन। और ये मैंडेटरी अलाउंस भी है कि हमें कितना पर डे। क्या करा, जब हमने हमारे प्रोडक्ट का निर्माण करा, पहले तो हुआ है कि जो डिफरेंट जेंडर है, जैसे प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन की बात करें, तो उसमें आयरन, कैल्शियम आपको ऑटोमेटिकली मात्रा में चाहिए होता है। दैट्स वाई ये कम हो जाता है। एक्चुअल में उस बेबी को नई डेवलप करने के लिए ये ज्यादा नीड होती है। मैन लॉस में लाए पीरियड्स के समय पे आयरन डेफिनेटली उनकी बॉडी में जाएगा। रेगुलर हर मंथ ये कहेंगे डिस्चार्ज है बॉडी में से ब्लड, तो फिर उतना बनना भी चाहिए। ऐसे में जब खाने में इतना न्यूट्रिशन नहीं, तो आयरन की डेफिशिएंसी, पुरुषों बात करें अगर, तो पुरुषों में मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावना ज्यादा होती है। जो एजिंग पॉपुलेशन है, जब बढ़ती उम्र होती है, उम्र जब हमारी बढ़ेगी, तो क्या चीज डिक्रीज होगा बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, बॉडी उसको सुचारू रूप से बना नहीं पाएगी या खाने में से कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, जैसे विटामिन बी12 और कैल्शियम। इसलिए आपने देखा होगा थर्ड अमूमन फीमेल में का दर्द और वीकनेस शुरू हो जाती, कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं करता शरीर। दूध आप पिए जाओ, दूध में से कैल्शियम आपको नहीं मिलता। अब इनरिच बी कॉम्प्लेक्स डाइट खाओ, आपको उसमें बी कॉम्प्लेक्स बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, राइट। धीरे 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 एसेंशियल न्यूट्रिशन डिक्रीज होगा, भूख लगने की शक्ति कम होती है, होती है, राइट। एब्जॉर्प्शन कम हुआ है बॉडी के बोन के अंदर। अब ऐसे केस में इंडियो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करें, तो लगभग 80% किसकी रिपोर्ट है ये, इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ की रिपोर्ट है ये। इंडियंस suffer from the micronutrition deficiency. That's why we need multivitamins, we need multi minerals. हमें इसकी बेहद जरूरत।
80% का मतलब 10 में से 8। इस मीटिंग के अंदर अगर अभी 200 लोग हैं, एफिशिएंसी है। अगर वो ध्यान अपना नहीं रख रहे या एड ऑन जो जो वो खाना खाते हैं, भारत की जो थाली है, मैं एक वर्ड यूज करती हूँ यहाँ पर, अब हो, वरना हमारी जो थाली थी उसमें जो न्यूट्रिशन था वो इतना भर भर के था। हमारी दादी साइंटिस्ट नहीं, बट दे आर रियली साइंटिस्ट। उन्हें पता था किस मौसम में क्या खिलाना है, कौन से समय पे क्या खिलाना है। राइट। धीरे 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 अंग्रेज आए, हमारा डाइट बदल गया, हमारे रूटीन्स बदल गए। ओके। और अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी हाईलाइट कोको कोला होता है। बड़े बड़े स्टार कास्ट भाई, काम करने का मूड नहीं हो रहा, अब कोको कोला पी के मूड बन जाता है काम काम करने का, समझ ही नहीं आता हाउ इट इज पॉसिबल। ओके। सो इस तरीके के एड, राइट, पिज्जा के साथ जो है चीजें खाओ भाई, और ऐसे करके पिज्जा ऐड डलता है, लंबा पिज्जा खींच के। तो जो ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है, राइट, तो आज की डेट में भारत में न्यूट्रिशन कम है, मतलब कम है भैया, मान। और 80% एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ऐसे में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट का नाम है एवरीडे वन। देखिए समझिए, नाम से इजी टू अंडरस्टैंड हो, नाम से इजी टू अंडरस्टैंड। उस प्रोडक्ट का नाम रोज एक खाना, एवरी डे वन, रोज एक। तो एवरीडे वन क्या करता है, हमें जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो सारे माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आप लोग और हम लोग मिलकर, एवरीडे वन इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हर्ब्स, vitamins, minerals, antioxidant, probiotics, अमीनो एसिड्स, जो सेलुलर लेवल पर और ऑप्टिमल हेल्थ को प्रोवाइड करने में आपकी बेहद मदद करेंगे। वो सारे विटामिन्स मिनरल्स जो अभी हम मैक्रो न्यूट्रिशन पे बात कर रहे थे, माइक्रो न्यूट्रिशन पे सॉरी बात कर रहे थे, सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे ए की बात कर रहे थे, विटामिन ए क्या था, फैट सॉल्युबल। विटामिन डी क्या था, फैट सॉल्युबल। विटामिन ई क्या था, फैट सॉल्युबल। अच्छा, मजे की बात, जो प्रोडक्ट थोड़े से बोल्ड अक्षर में, जो इंग्रेडिएंट थोड़े से बोल्ड अक्षर में लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो पेटेंटेड है। विटामिन ई बीएसएफ का, विटामिन K2 मीना Q7 का, विटामिन B3 जुबिलियंट का, एंड फॉलिक एसिड वाटर फॉलिक का। हम्म आपने देखा होगा जितने भी डायबिटीज पेशेंट्स हैं, उनको नसें को नसों के खींचने का, एक नसों में सनसनी सा झुनझुना सा बना रहने का प्रॉब्लम होता है। किस किस ने नोटिस किया है? विटामिन बी उनकी बॉडी में कम होता जा रहा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आता है, निकोटिनामाइड। और अगर आपको किसी को याद आ रहा हो, निकोटिनामाइड वर्ड याद आ रहा हो, ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये एक इंग्रेडिएंट है, एनएमएन में आता है, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। हाँ, आपको पता है विटामिन B3 आपकी बॉडी में जाकर एनएडी में कन्वर्ट होता है। किस किस को ये बात पता है? अगर आप एक अच्छी मात्रा में 30 से नीचे है और विटामिन B3 ले रहे हैं, आपकी बॉडी में एनएडी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बनेगा। 30 के बाद भी, क्योंकि B3 को ही कन्वर्ट होना होता है एनएडी में, शरीर उसे अपने आप कन्वर्ट करता है। तो विटामिन B3, इसका मतलब एवरी डे वन अगर कोई रेगुलर बेसिस पे लेता है तो ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा। ना सिर्फ विटामिन B3 की वजह से, इसमें एक इंग्रेडिएंट और डाले हैं, दैट इज द TMG एंड CAKG। ये एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, ध्यान से समझिए।
लॉन्जेविटी इंग्रेडिएंट है। और अगर किसी ने डेविड सिंक्लेयर साहब को सुना होगा तो उन्होंने बताया भी होगा कि वो रेगुलर बेसिस पर, राइट, टीएमजी को लेते हैं। हाँ, सुना हो तो अगर आप। चलिए खैर, ये सारे इंग्रेडिएंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हमारे मिनरल्स की बात हो रही थी, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टीएमजी, सीएकेजी एंड प्रोबैक्टर्स। ये मेरा ऐसा मानना है, मेरी नजर में, मे भी हो सकता है लोगों ने कहीं और भी देखा हो, बट मेरी नजर में एक ऐसा मल्टीविटामिन जो पूरे डेली न्यूट्रिशन में आपको सपोर्ट करे, इम्यूनिटी को बूस्ट करे, ब्रेन फंक्शन को अच्छा करे, कार्डिक हेल्थ को अच्छा करे, सुपर एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करे, बुढ़ापा डिले कर दे, और ऑल ओवर हमारी बॉडी को हेल्दी रखे, तो एवरीडे वन का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। यू नीड एवरीडे वन एवरी डे, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एवरीडे वन एवरी डे। तो इन्होंने क्या करा, बेसिक न्यूट्रिशन में जो हमें चाहिए थे, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, वो डाल दिए सबसे पहले। अब हमने सिर्फ, बाजार में क्या होता है, बेसिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए विटामिन मिनरल्स दे देते हैं। पहली बात तो अगेन फिर वो कहाँ से सोर्सेस किए गए हैं, जितनी मात्रा में बोला गया क्या उतनी मात्रा में डाला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या यूएसएफडीए अप्रूवल, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है फॉर द सेफ्टी पैरामीटर्स, क्या वो उन्हें फॉलो करता है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बना है? वी डोंट नो। यू गॉट माय पॉइंट, वी डोंट नो। और वो सिर्फ अगर दे भी दिया तो बेसिक न्यूट्रिशन, वेर इज प्रोबैक्टिव्स? दिस इज द एडवांस न्यूट्रिशन, दिस इज बेसिक, और बेसिक में ऐड कर दिया एडवांस, और एडवांस में इन्होंने डाला प्रोबैक्टिव, जो सबसे पहले गट हेल्थ पर काम करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एग्जाम्पल, आपने खाया पैरासीटामोल 200 mg फीवर उतारने के लिए, ठीक है, और 200 mg से आपका फीवर उतर भी गया। आफ्टर सम टाइम आपको फिर से फीवर हुआ, और पता चला कि 200 mg या जो आपने खाया, आपको फीवर उतर ही नहीं रहा है, और आपको 500 mg की तरफ जाना पड़ा। चलो ठीक है, 500 mg खाया, फीवर उतर गया। आफ्टर सम टाइम पता चला बॉडी 500 mg से भी फीवर नहीं उतार रही। यार ये क्या हो रहा है? तो ये मार्केट स्टडी हुआ कि भाई एक समय ऐसा आएगा कि आदमी बुखार से मर जाएगा। बोले कैसे? बोले दवा काम ही नहीं करेंगी, फीवर की जुकाम की दवाई काम नहीं करेंगी। बोला ऐसे कैसे काम नहीं करेगी? बोले क्योंकि आपकी बॉडी उस ड्रग की हैबिचुअल हो जाएगी, आपकी बॉडी उस ड्रग की फेमिलियर हो जाएगी। ऐसे में वो जो ड्रग है, उस ड्रग के रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है, प्रोबैक्टिव अगर ऐसे किसी भी चीज की हमारी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, तो उस हैबिट को तोड़ देगा। इस शब्द को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। 3 दिन की खुराक, और हमें पता चला हम पहली ही खुराक में ठीक हो गए। यू गॉट माई पॉइंट? खासतौर पे फीवर और इस तरीके के इन्फेक्शन रिलेटेड जब हम कोई चीज, ड्रग्स खाते हैं, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है प्रोबैक्टिव, और आपके एवरीडे वन में ऑटोमेटिकली डला हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा मल्टीविटामिन सिर्फ बेसिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। इवन इसमें कुछ एडवांस स्टेप थे, तो अमीनो एसिड्स। ओके, ठीक है, मैं एवरीडे वन खा रही हूँ, और एवरीडे वन के साथ मेरी दाल की डाइट अच्छी है, तो उसमें से कुछ प्रोटीन मिलेगा ना मुझे। और अगर वो प्रोटीन मिला, उस प्रोटीन को बना नहीं पाएगी, उस ब्लॉक्स को बना नहीं पाएगी। जैसे ईट तो है, लेकिन ईट को ईट से जोड़ने के लिए बीच में कुछ सीमेंट की जरूरत होती है। बिना सीमेंट के ईट थोड़े रखी जाती है। जस्ट लाइक अमीनो एसिड, आप ये समझ लो कि पूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को डेवलप करने के लिए अमीनो एसिड की सबसे ज्यादा नीड होती है। वो भी आपने
अब हमारे बेसिक न्यूट्रिशन मिल गया, हमें प्रोबैक्टिव मिल गया गट हेल्थ के लिए, ड्रग रेजिस्टेंस के लिए, अमीनो एसिड मिल गया, हम जो प्रोटीन खाएंगे उसके उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी और सुचारू रूप से होगी। चलो, अमीनो एसिड भी दे दिया। लेकिन अगर अब तनाव में जो हमारी बॉडी में जहर बन रहा है, उस जहर को काटेगा कौन? एंटीऑक्सीडेंट। सुना होगा आपने बड़े बुजुर्गों से, चिंता और चिता में बिंदी का अंतर है। चिंता और चिता में, ऐसा क्यों बोला गया? बोले जब आप स्ट्रेस में होते हो तो बॉडी ही ऑटोमेटिकली इतने गंदे केमिकल्स बनाती है, राइट, जो आपके बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही है। और उस केमिकल का तोड़ क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स। सिंपल। उस केमिकल के बनने पर आपकी पूरी बॉडी में जो डैमेज होता है, डैमेज कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ब्रेन वेलनेस में एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट लिया। और हर्ब्स एंड न्यूट्रोजेनोमिक्स में हमने कुछ चीजें ऐड की जिसके कारण आपकी बॉडी में इम्यूनिटी और स्टैमिना डेवलप रहेगा। अगर मैं हर्ब्स की बात करूंगी तो 36 हर्ब्स, जो मैं एक आध अगर गिनती ऊपर नीचे कर रही होंगी तो, क्योंकि कंपनी ने ऐसे नंबरिंग नहीं की, ऐसे नाम लिखते गई है। इसके अंदर गिलोय है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, सितावरी है, क्रैनबेरी है, मलबेरी है, ब्लूबेरी है, हाँ, मैंगो स्ट्रीम है, पालक है, अनार है। अरे कितनी हर्ब्स डाल रखी है एवरीडे वन के अंदर। और इस कारण से आपका ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में एक हीरो का रोल अदा करेगा। हीरो क्या करता है? रक्षा करता है ना किसी अपनी फैमिली की, हीरोइन की। तो उस पूरी 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 यू कैन से मूवी के अंदर वो एक तरीके से सुपरमैन है। बस ऐसा समझ लो, एवरीडे वन हमारी बॉडी का सुपरमैन है। तो ट्राई, आप जो जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे स्पेशली बात करें टीएमजी की, जो आपको मैक्सिमम मल्टीविटामिन में नहीं मिलेगा, हमारे वाले में मिलेगा। हार्ट के लिए, आपके स्टेमिना बिल्डअप में, और आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। कैल्शियम एकेजी, बुढ़ापा डिले करने में। एवरीडे वन खाने वाले को 2 साल में 1 साल उम्र बढ़ेगी, और जो एवरीडे वन नहीं खा रहे उनकी 1 साल में 2 साल बढ़ जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस इतना है ना, बाजार में केमिकल इतना है ना, उसकी वजह से। तो आपका एजिंग डिले होगा, आप दीर्घायु होंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका सेलुलर मेटाबॉलिक इंप्रूव हो जाएगा, राइट। सेलेनियम की बात करें तो इम्यून फंक्शन को अच्छा करेगा, आपके मेटाबॉलिक को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। पुरुषों में खास तौर पे इसकी कमी देखी गई है, जो मिलती है। तो इन शॉर्ट, डेली एवरीडे वन, नाम से समझ में आ रहा है, एवरीडे हमें एक खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। और उसके बाद हमारे जो डेली के बैटल्स हैं, जो डेली की लड़ाइयां हैं, कौन सी? हमारा शरीर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है, पता है आपको। हवा में जो कण केमिकल्स घूम रहे हैं, स्ट्रेस है, खाना पीना कई बार हम ऊपर नीचे कर देते हैं, राइट। ये सारी चीजें अंदर शरीर में जाकर युद्ध की तरह चल रहा होता है मामला। अब आपके शरीर में रोजाना युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में अगर आप अपने सिपाही को अच्छा सा खुराक नहीं दोगे तो आपका सिपाही तो उस युद्ध में, उस बैटल में हार जाएगा ना। तो हमने क्या करना है, हमारा शरीर, जो शरीर में बड़ी सारी कोशिकाएं हैं, हमारे डीएनए, हमारे जीन, राइट, हमारा गट, हर एक को बैटल में विजेता बनाने के लिए एवरीडे वन आपकी थाली में होना चाहिए। एक अच्छे खाने के साथ, योग के साथ, एक्सरसाइज के साथ, अच्छा वाटर पीने के साथ आपको इसको एड ऑन करना है। आप में से कितने लोग रोजाना एवरीडे वन खाते हैं?